सबसे पहले जोरदार नारा लगाना, बोलो जय 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 भीम। आधे नहीं बोल रहे हो, मुट्ठी बंद करो और जोरदारी के साथ बोलो। आज मैं लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि प्रीतम भैया ने बोला कि ध्यान रखना, हम पे थोड़ी ब्याह करना। बेचारे 14 दिन से 15 दिन से, कितने दिन से बैठे? 15 ना, 15 दिन हो गए। बताओ, 15 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। बोलो जय 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 भीम, जय 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 भीम। अब मैं एक और नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह जी, आप कहोगे अमर रहे अमर रहे। धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जो यहां पर मैं चेहरे देख रहा हूं और दूर दूर तक वहां सीढ़ियों पे जो लोग बैठे हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो किसान होने के नाते सब मेरे माँ बाप के समान हैं। जो माताएं बहनें हैं वो भी माँ बाप के समान है। तो सबको प्रणाम करता हूं, सबको चरण स्पर्श करता हूं। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर पिछड़ों की आवाज, वहां के उधर मत देखो, सुनो उधर क्यों किया जा रहा है, पता है क्यों किया जा रहा है? कुग्गा कान लेगा, कुग्गा कान लेगा, वो चल रहा है। समझ में आ गई बात? वो डिस्टर्ब करने के लिए जानबूझ के वहां किया जा रहा है तमाशा। इसलिए उधर देखने की जरूरत नहीं है, देखो मंच की तरफ, वहां चलने दो, ये सब चल रहा है। ठीक है कि नहीं? मुझे याद है आज भी कि जब लोकसभा के अंदर पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के भतीजे, माननीय अखिलेश यादव जी के भाई और लोकसभा के अंदर वो आवाज जिन्होंने पिछड़ों की आवाज उठाते हुए पूरे देश के पिछड़ों को प्रभावित करने का काम किया, ऐसे आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी हमारे बीच में है मुख्य अतिथि के रूप में। मेरे वो मित्र, वो भाई, हम लोगों ने साथ में काम किया, साथ में काम करते हैं। इसी पिछोर में 4 मंचे पहले भी लगा चुके हैं। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा दिन भी आएगा कि प्रीतम लोधी जी जिस पार्टी में काम करते थे उसी पार्टी के खिलाफ आवाज उनको उठानी पड़ेगी। हमारे संघर्ष के साथी प्रीतम लोधी जी, हमारे मंचासीन सभी नेता जो मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायकगण हैं, हमारे यादव महासभा के नेता, सपा के नेता डॉक्टर मनोज यादव जी और मंचासीन सभी साथियों, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, सीधी सीधी 2-3 बातें आपके बीच में कहना चाहता हूं। मैं एक सबसे पहले तो आदरणीय प्रीतम लोधी जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। अब बंद कर दो फोटोबाजी भाई, बहुत हो गई फोटो, बंद करो, बंद करिए, हो गया। सबसे पहले मैं प्रीतम लोधी जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे भाई को। यार बड़ा साहस किया प्रीतम भाई, मन में सबके था, मन में सबके था। जो आपने किया, जो आपने कहा, जो आप कर रहे हो, वो मध्य प्रदेश के एक एक पिछड़े वर्ग के साथी के मन में है, एसटी वर्ग के साथी के मन में है। लेकिन आपने हिम्मत जुटाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज के लिए और धन्यवाद दूंगा, मैं समाजवादी पार्टी में था, 7-8 एमएलए बन गए थे उस समय, युवजन सभा का प्रदेश अध्यक्ष था। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैं धर्मेंद्र जी को नहीं ला पाया मध्य प्रदेश, लेकिन आपको धन्यवाद कि आप धर्मेंद्र यादव जी को मध्य प्रदेश लेके आए। मैं 2 बातें साथियों कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, लंबा नहीं बोल पाऊंगा। लंबा तो नहीं बोलना, बोलना 10 मिनट मैं हाथी के 10। मैं 2 बातें आपके सामने कहना चाहता। मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जवाब दो, और जवाब दो शिवराज सिंह चौहान कि हमारे भाई प्रीतम लोधी ने जो बात कही थी वो बात गलत कहा थी। और अगर हमारे भाई ने बात सही कही तो आपने पार्टी से निकालने का कैसे किया, और अगर दुस्साहस कर दिया तो इसका भी जवाब दो। और मैं तो कहता हूं प्रीतम भाई, आपको कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी कि आपने जो बात कही थी
वो भाजपा के बायलॉज के हिसाब से भाजपा के खिलाफ नहीं थी, तो फिर जवाब दो बीडी शर्मा कि तुम्हारी पार्टी किस जाति की पार्टी है। लेकिन जवाब नहीं बीडी शर्मा के पास, जवाब नहीं है। जो इससे करता रहता हूं गृहमंत्री चौहान तुम्हारे पास। अरे बीडी शर्मा जी, नरोत्तम मिश्रा जी, आपके पास जवाब ना हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान साहब तुम तो गिराफ हो पिछले बार, क्यों तुम्हारे पास तो जवाब चाहिए। लेकिन अगर शिवराज सिंह के पास भी जवाब नहीं है तो इस मंच से कहूंगा, आप सबने देखा होगा 2-3 दिन से टीवी पे चल रहा था, उससे पूछा निवाड़ी में कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के साथ साथ मैं कुछ जिलों का प्रभारी हूं, तो निवाड़ी दौरे पर परसों पत्रकारों ने मुझसे सवाल पूछ लिया बहन जी के बारे में, जो मेरी भी सम्मानीय है, इनकी भी सम्मानीय है, प्रीतम भाई की। मैं इस मंच से फिर कहता हूं, दीदी उमा भारती, आप दामोदर यादव की कल भी बहन थी और जिंदगी भर बड़ी बहन रहोगी। लेकिन एक बात का दुख है, मुझे उम्मीद थी कि जब प्रीतम लोधी संघर्ष करने के लिए उतरेंगे तो मेरी बहन जी को पार्टी का मुंह छोड़ के सच्ची बात कहनी पड़ेगी। इंतजार कर रहा हूं मैं, छाप देना पत्रकार साथियों, कह देना, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप कब बोलोगी। अरे आप तो भारतीय जनता पार्टी की नंबर 1, 2, 3, 4, 5 की नेता थी किस समय। आपने ही इस मध्य प्रदेश में इस सरकार को बनाया जिसपे ये छाती पे बैठ के मलकने का काम कर रहे हैं। फिर भी बहन जी बताओ, इतना बड़ा कद होने के बाद आपको पत्थर मारना पड़ रहा है, शराब की दुकान पे गोबर फेंकने के लिए मजबूर हो रहा है। मैं आज इस मंच से कहता हूं, पिछोर की ऐतिहासिक मंच से साथियों, सुन लो बहन जी, अगर हिम्मत जुटा लो तो पिछड़े वर्ग के मन में आग है, इस भाजपा को दफन करने का काम हम सब साथी मिलकर कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, मैं अकेला कांग्रेसी हूं इस मंच पर, अकेला। मंच लग रही है जैसे समाजवादी पार्टी की है, क्योंकि हमारे समाज के गौरव जो मंच पर बैठे हैं, लगेगी ही। अब इसमें 2 बातें प्रीतम भाई, जब मैंने यहां आने का निर्णय लिया, ये हमारे अमित राजपूत, हमारे अमोल रावत, हमारे जो अशोकनगर के साथी आए, सब जिद करके बोले कल तो चलना ही पड़ेगा। मेरा कल भोपाल में कार्यक्रम निपटा के मैंने कहा ठीक है आता हूं। जब मैंने यहां आने का निर्णय लिया, तब से ही हमारी पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने रोकने का प्रयास किया और कहा कि वो आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ है, आप मत जाओ। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस का सिपाही तो हूं, माननीय कमलनाथ जी का नेतृत्व में काम करता हूं, तो अपना नेता मानता हूं, लेकिन अगर बात पिछड़ों की आएगी तो जान पे खेलने का काम करने के लिए और आज इस मंच से खुल के कह रहा हूं। और मैंने माननीय कमलनाथ जी से कहा कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है तो 15% का चक्कर छोड़ो, 85% में आना। और जिस दिन 85% को भागीदारी दे दोगे उसकी संख्या के अनुपात में, वही पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बना लेगी। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, वही पार्टी सरकार बनाए। मेरा प्रयास है कि मेरी पार्टी सरकार बनाए, मेरा प्रयास है। मैं आप कहें सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ जरूर है, मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है। तो मेरा प्रयास है कि फिर से हमारी सरकार बने, लेकिन एक बात जरूर ख्याल रखना, सरकार तो बने लेकिन इस शर्त पे ना बने कि अमरीश पुरी की सबसे ज्यादा चले। पीछे वाली की समझ में नहीं आई। कौन है अमरीश पुरी, जानते हो? जिससे मेरा भाई लड़ता है। सरकार बने लेकिन उनकी ना चले जो सामाजिक क्रांति को दबा के कुचल के खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं खुल के कहता हूं, अपनी पार्टी के अंदर लड़ाई लड़ता हूं, जय भीम भी बुलवाता हूं। और अब तो हमारे नेताजी हमारे बीच में नहीं है, हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है।
जिन्होंने इस देश के अंदर पिछड़ों के लिए सबसे बड़ा काम करने का काम किया है। ऐसे आदरणीय नेताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रीतम भाई संघर्ष करो, और कर रहे हो जोरदारी से। और कैसे? मैं सतना गया तो वहां यादव समाज का सम्मेलन था, बुलाया, मुख्य अतिथि भाषण दे आया। लौट के कार्यकर्ता तेजी में जा रहे थे। मैंने कहा कहां जा रहे हो? बोले भाई साहब प्रीतम लोधी जी आ रहे हैं, परसों उनके कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और मैं जानता हूं कि इस देश का याद तो कब से लगा हुआ है विधायक जी। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? 5 चेहरे पकड़ती है। एक चेहरा पकड़ेगी लोधी समाज का, एक चेहरा पकड़ेगी कुर्मी समाज का, एक कुशवाहा समाज का। अरे कुशवाहा समाज के साथियों, आपसे भी कहना चाहता हूं, आपके डिप्टी सीएम को स्टूल पे बिठाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, पर 5 चेहरे पकड़ के आप 5 जातियों के वोट इकट्ठे करके ये अपनी सरकार बनाते हैं, और फिर बीडी शर्मा जैसे लोग राज्य करके हमारे भाई को पार्टी से निकालने का काम करते हैं। एक मिनट से खड़ा होकर कहता हूं, प्रीतम भाई, थोड़ी सी योजना की जरूरत है। अगर हम योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो यकीन मानो 85% लोगों की ताकत मानेंगी सारी पार्टियां, घुटनों पे खड़ी यहां दिखाई देंगी, यहां दिखाई देंगी। और ये जो लोग हैं, कौन से? वो वाले, समझ गए? समझ गए? मैं अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, समझ गए ना? ये जो लोग हैं, ये बेघर बंजारे हो जाएंगे, ये वहीं चले जाएंगे जहां इनकी औकात जहां से शुरू हुई थी, वहीं इनको वापस पहुंचाने का काम है। तब तन देना, मन देना, धन देना, और समझ लेना कि आप अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हो। और जहां तक मेरी बात है, मैं पार्टी की तरफ से अधिकृत घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन घोषणा कर सकता हूं, पुराना समाजवादी होने के नाते भी, पुराना समाजवादी होने के साथ साथ यादव महासभा का कार्यकर्ता होने के नाते भी, और पिछड़ा वर्ग का और प्रीतम लोधी का भाई होने के नाते ये घोषणा कर रहा हूं कि जब जरूरत पड़ेगी बोल देना। आप सब जानते हो, इसी पिछोर में हम और प्रीतम भाई कितनी सभाएं करके गए, और आज घोषणा कर रहा हूं। ऐसा है, आपको मैं तो इस बात से दुखी हुआ था कि आपने पार्टी को लिखित में माफी क्यों मांगी, क्यों लिखित में माफी मांगी? हमारी ताकत इतनी बड़ी है, हम कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब अगर इस अभियान को लगातार योजनाबद्ध तरीके से चला दिया गया, और ध्यान रखना, बड़े नेताओं की बातों में मत आ जाना, वो तैयार बैठे हैं फिर से ऊपर सेटिंग करने के लिए। आप समझ गए होगे बात, और सब साथी समझ गए, मत आने देना, क्योंकि हम लोग लिहाजी लोग हैं, हम भी, प्रीतम भाई भी। इसलिए अगर आप उनकी बातों में नहीं आओगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी जिसने आपको पार्टी से निकालने का काम किया, वो घुटनों पे खड़ी दिखाएगी, और हम उसको माफ नहीं करेंगे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से प्रीतम लोधी जी के साथ हूं, और जहां तक पार्टीगत मामला होगा, पार्टी के अंदर हमेशा पिछड़ों के लिए लड़ता हूं। कई बार, एक बार एक बड़ी पत्रकार हमारे इंटरव्यू, एक आखिरी बात कह के बात खत्म कर दूंगा। अब हो गया डोज? नहीं हुआ? नहीं, बस एक मिनट, अब टाइम नहीं है, धर्मेंद्र भैया को सुनना है भाई, वो समझो आप। एक आखिरी बात कहूंगा, एक बड़ी पत्रकार ने, जी हिंदुस्तानी पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू लिया अभी 18 के विधानसभा चुनाव में। 18 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया और स्टार प्रचारक बना दिया। अब सोचिए आप, टिकट तो नहीं दिया, स्टार प्रचारक बना दिया। मैंने नाराज होकर दोनों विधानसभाओं से सोना दतिया से निर्दलीय पर्चा भर दिया। भाई विजय वीर, आप जानते हो, आपको पता है, पड़ोसी हो, यस आप भी जानते हो, आप भी जानते हो, झांसी वाले। दोनों ही कैंडिडेट माननीय कमलनाथ जी के पास पहुंच गए, बोले साहब दामोदर पर्चा नहीं खींचेगा, हम दोनों हार जाएंगे। उनने बुलाया, मैं गया, बोले दामोदर ये दोनों हार जाएंगे अगर तुम पर्चा नहीं खींचोगे। मैंने कहा भाई साहब, जब मेरे पर्चे से दोनों हार रहे, इसका मतलब इन दोनों से ज्यादा मजबूत तो मैं हूं, तो फिर मुझे टिकट क्यों नहीं दिया? तो ये
बड़ी पार्टियों के पास जवाब नहीं होता। कमलनाथ जी इतने अच्छे इंसान हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका हमेशा साथ देता हूं और पार्टी के अंदर भी कहता हूं कि दलितों और पिछड़ों की आवाज जिस दिन आप बन जाओगे उसी दिन मध्य प्रदेश में सफल हो पाओगे। 114 सीटों की जरूरत नहीं है, अगर लाना है तो 164 भी आ जाएंगी। अगर हमारे प्रीतम भाई का भी साथ दे दो, दामोदर की भी बात सुन लो, कुशवाहाओं का भी साथ दे दो, पाल बघेलों का भी साथ दे दो, सारी समाजों को, केवटों को, सबको लेके चलो। तो अंत में बस लास्ट बात ये कहूंगा कि वो पत्रकार मुझसे बोली, बड़ी मेहनत कर रहे हैं दामोदर जी, कोई जी हिंदुस्तान चैनल है उस पर इंटरव्यू ले रही थी, यादव थी पत्रकार लड़की, नाम नहीं बताऊंगा। तो वो हो गया इंटरव्यू 20 मिनट का, उसके बाद वो टहलाने लगी, बोली आपसे 2 मिनट अलग बात कर लूं, अपनी ये सिक्योरिटी लोगों को दूर कर दो। मैंने कहा ठीक है। प्रीतम भैया बड़ी महत्वपूर्ण बात, वो मुझसे बोली किसकी सरकार हटा रहे हो, चुटिया वालों की? मैंने कहा हाँ। और बोले ला किसकी रहे हो, किले वालों की? फिर तुम्हें क्या मिला, पिछड़ो। सोचो, चुटिया वालों की हटा रहे हो और अगर किले वालों की ला रहे हो तो तुम्हें क्या मिला? मैंने कहा कि मैं तो लड़ाई लड़ता रहूंगा, करूंगी तो क्या, ये समाजवादी वाले तो आते ही नहीं है, सक्रिय मध्य प्रदेश में होते ही नहीं है, करे तो करे क्या करे पिछड़ा वर्ग, बता दीजिए आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, जवाब जरूर देना आप। तो मैंने कहा कि मुझे कमलनाथ जैसा नेता मिला है, मैं उनके साथ काम करके संतुष्ट हूं। लेकिन अंत में एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, लड़िए जोरदारी के साथ। आप बीडी शर्मा को ठिकाने लगाइए, मैं नरोत्तम मिश्रा को ठिकाने लगाने का